आपको याद है इंडियन आइडल 3 का वो सिंगर जिसने पूरे देश को रुला दिया था। वो कांस्टेबल जो एक रियलिटी शो जीतकर रातों रात स्टार बन गया, बाद में जिसने नेपाली और भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई, और अब जिसकी आखिरी ऑन स्क्रीन मौजूदगी एक वॉर फिल्म में होने वाली है। हम बात कर रहे हैं एक आवाज की, एक एक्टर की और एक अधूरी कहानी की। मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। 2007 में जब इंडियन आइडल सीजन 3 का फिनाले हुआ, तो देश ने सिर्फ एक सिंगिंग शो का विनर नहीं चुना, बल्कि एक ऐसे सिंगर और सिपाही को चुना जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि नेपाल की जनता के दिल में अपनी आवाज और सादगी से जगह बना ली। प्रशांत तमांग की जीत सिर्फ सुरों की नहीं थी, बल्कि उस बैकग्राउंड की थी जिसने उन्हें एक आम सिंगर से जनता का सिंगर बना दिया। जीत के बाद प्रशांत ने वर्ल्ड टूर किया और उसी साल अपनी पहली म्यूजिकल एल्बम धन्यवाद लॉन्च किया, जिसमें हिंदी और नेपाली दोनों लैंग्वेज के सॉन्ग शामिल थे। सिंगिंग से शुरुआत करने वाले प्रशांत तमांग सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा और साल 2010 में नेपाली सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म गोरखा पल्टन से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। यही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एंग्लो यो माया को, निशानी, परदेसी और किन्ना माया मा जैसी कई नेपाली फिल्मों में काम किया और खुद को सिर्फ एक सिंगर और एक्टर ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद परफॉर्मर के तौर पर स्टैब्लिश किया। काफी समय तक नेपाली सिनेमा में काम करने के बाद साल 2025 में जब प्रशांत तमांग ने अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में एंट्री ली, तो दर्शक हैरान रह गए। इस सीजन में उन्होंने डैनियल नाम के किरदार को निभाया था। कोई है मैडम जो इस केस की गोटियां गायब कर रहा है, और मेरा तजुर्बा है कि ऐसे टाइम पे या तो आप नौकरी कर लो या ड्यूटी कर लो। जो एक स्नाइपर असैसिन था, उनकी एंट्री भले ही छोटी थी लेकिन काफी दमदार रही। कम स्क्रीन टाइम के बावजूद उनका किरदार लोगों के जहन में बस गया। कई दर्शकों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंडियन आइडल वाले प्रशांत तमांग हैं। आपको बता दें कि पाताल लोक सीजन 2 उनका आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है। प्रशांत तमांग की आखिरी ऑन स्क्रीन अपीयरेंस सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई हमारी शांति को हमारी मजबूरी समझ ले तो उसे याद दिला दिया जाता है, भारत चुप रह सकता है, डरता नहीं। जो इसी साल 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। नवंबर 2025 में प्रशांत ने इस फिल्म के सेट से अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान को उनके फैंस एक इमोशनल विदाई के तौर पर देख रहे हैं। प्रशांत तमांग का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कम उम्र में पिता के निधन के बाद कांस्टेबल की नौकरी करना, फिर एक सिपाही के बैकग्राउंड से निकलकर सिंगिंग रियलिटी शो जीतना, नेपाली सिनेमा में पहचान बनाना और आखिरकार मेन स्ट्रीम OTT स्पेस में अपनी छाप छोड़ना, ये सब साबित करता है कि वो सिर्फ एक रियलिटी शो विनर नहीं थे बल्कि एक सच्चे कलाकार थे। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज, उनके किरदार और उनका स्ट्रगल हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट में बताइए कि आपको प्रशांत तमांग का कौन सा फेस सबसे ज्यादा याद है। साथ ही हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।